हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको एक नए टॉपिक पे बताऊंगा। इसमें शनि चंद्र के विषय में बात करूंगा। और मतलब आज मेरा पीपीटी नहीं रहेगा। जनरली मैं पीपीटी में समझाता हूँ, ठीक है। तो वो मास्टरी आज नहीं करूँगा। आज मैं आराम से बैठ के बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि बहुत 400 से अधिक वीडियो मैंने पीपीटी में बना बना के समझा के बता दिया है ना। और हर एक दिन पीपीटी बनाना, थकाना, वो थकान वाला काम है। मिलता जुलता कुछ नहीं। तो अपन अपनी ऐसी परिस्थिति है, अपन बना रहे हैं तो नहीं बनाए भी है। शनि और चंद्र देखो, चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लानेट है और शनि स्लो है, मंदा मंदा शनि है ना। शनि स्लो है, मंदा है, सब जानते हो। तो मान के चलो यार कि ये ऐसी बात हो गई, ठीक है। एक आदमी इधर भाग रहा है, एक आदमी इधर भाग रहा है। ये हो गया शनि और चंद्र। चंद्र भाग रहा है और शनि रोक रहा है। ये हो गया डिप्रेशन, शनि और चंद्र का डिप्रेशन। और ये शनि और चंद्र का डिप्रेशन कहीं 8वें भाव, 6ठे भाव, लग्न में रहा तो ज़्यादा तकलीफ देता है। 10वें भाव में रहा तो काम धंधे में मंदी कर देता है, ठीक है। अलग अलग भाव के रिजल्ट है और कोई सटीक फल नहीं बता सकता। जो दावेदारी टीवी में करते हैं ना, आसान नहीं है, आसान बिल्कुल नहीं है। भाई शनि चंद्र के साथ मंगल हो गया तो हिंसक व्यवहार हो जाएगा। अच्छा, शनि और चंद्र की युति, ये तो युति की बता रहा हूँ। दृष्टि में भी डिप्रेशन, अवसाद, अंग्रेजी में डिप्रेशन, हिंदी में अवसाद बोलते हैं इसको। ये मैंने 50 कुंडली में अप्लाई कर चुका हूँ, तब वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं, बकवास नहीं है कि आए चले आए बैठ गए बकवास करने। 50 कुंडली में अप्लाई कर चुका हूँ, तब मैं इस वीडियो पे नतीजे पे पहुँचा कि मुझे शनि चंद्र का वीडियो बनाना चाहिए। तो शनि फास्ट मूविंग प्लांट है और शनि चंद्रमा फास्ट है और शनि स्लो है। तो ये शनि और चंद्र कहीं 8वें भाव में आ जाए और दृष्टि मंगल की पड़ जाए। 8वें भाव में बैठे, मान के पंचम स्थान से दृष्टि पड़ गई साहब, तीसरे स्थान से दृष्टि पड़ गई, ठीक है। या फिर लग्न से दृष्टि पड़ गई मंगल की। तो ये ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं मालूम है, इनका व्यवहार हिंसक भी हो जाता है। और कहीं पुरुषों की कुंडली में पड़ गया तो ये अपने बच्चों को भी मारते हैं और मौका पड़े तो अपनी पत्नी की भी पिटाई करते हैं ये। और व्यवहार में भी बहुत हिंसक हो जाते हैं। शनि चंद्र का योग हो, ऊपर से मंगल की दृष्टि हो, या शनि चंद्र मंगल की दृष्टि हो, इकट्ठे हो जाएं, या शनि चंद्र मंगल राहु इकट्ठे हो जाएं, तो ऐसे योग बहुत परेशान करते हैं, जातक बहुत परेशान हो जाता है, ठीक है। तो ये शनि चंद्र का योग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा विश्लेषण दे रहा हूँ। तो मैंने जितनी कुंडलियों में देखा, शनि और चंद्रमा, शनि चंद्र साथ में रहे तो डिप्रेशन, और शनि के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़े। देखो चंद्रमा की दृष्टि, तो चंद्रमा तो 7वीं दृष्टि से ही देखता है। तो शनि और चंद्र आमने सामने हो तो दृष्टि पड़ेगी। लेकिन शनि भाई जैसे अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो शनि कहाँ कहाँ से देख लेंगे। शनि 6ठे भाव में रहेंगे तो दृष्टि मार लेंगे, शनि 7वें भाव में रहेंगे तो दृष्टि मार लेंगे, ठीक है। और तो और शनि 11वें भाव में होंगे तो दृष्टि मार लेंगे, है ना। 11वें भाव में भी शनि की 10वीं दृष्टि पड़ जाएगी। और मंगल की भी दृष्टि, अब शनि की दृष्टि वैसे ही है जैसे कि गुरु की दृष्टि है। शनि की दृष्टि तीसरी, चौथी, शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। गुरु की दृष्टि 5वीं, 7वीं, 9वीं होती है, राहु की तरह। राहु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि एक ही है, ठीक है। तो ये शनि चंद्र योग हो तो बड़ा डिप्रेशन होता है। ऐसे जब जातक की कुंडली हम लोग देखते हैं और मैं पूछता हूँ कि आपका डिप्रेशन हो रहा है, तो हो रहा है। तो इस प्रकार की कुंडली में आता है। और ऐसी कुंडलियों में, डिप्रेशन वाली कुंडलियों में, जब इनका प्रेमिका से झगड़ा हो जाता है। देखो आजकल एस्ट्रोलॉजर के पास ज़्यादातर केस कैसे आ रहे हैं जानते हो, कि साहब मेरा जो झगड़ा ना हो गया है प्रेमिका से। अब वो पूछता है कि साहब मुझे ऐसा कोई योग बता दो, ऐसी कोई डेट बता दो वो प्रेमिका मेरे से बात करने लगे। अरे अपन तो पूरी ज्योतिष ही भूल जाता हूँ यार मैं। ऐसा कोई योग लिखा ही नहीं है ऋषि महाराज ने। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ उनकी दशाएं कि दशाएं कैसी चल रही है। यदि अच्छी दशा आ रही है और कहीं पंचमेश की दशा मिल रही है, सप्तमेश की मिल रही है, ठीक है, लग्नेश की मिल रही है, तो हो जाएगी मिलनसारिता भैया, ठीक है। और ना तो ना मिलेगी, कोई योग ही नहीं। कहाँ से देखोगे बताओ, को कहाँ से देख लोगे। नया कौन है भारत में, ऐसे कौन सा ज्ञानी लोग आ गए हैं। इधर सिंपल रूल है, आपकी दशा अच्छी चलेगी तो आप हाथी मार दो तो अपराध दर्ज नहीं होगा, और दशा खराब चलेगी
तो चींटी मारने पे अपराध दर्ज हो जाएगा, चींटी क्यों मारा, चींटी मारने पर हत्याकार हो। वही बोलते हैं ना, दशा खराब होती तो ऊँट में बैठे आदमी को कुत्ता चाप देता है। ऊँट कितना ऊंचा और कुत्ता छोटा सा, तो उसमें बैठे आदमी को भी कुत्ता चाप दे, समय खराब होता। तो ये समय की मार है। तो ये शनि चंद्र की युति मैंने बताया, और ये सब भाव में अलग अलग तरीके का होता है। शनि चंद्र यदि लग्न में हो तो बड़े प्रोफेशनल हो जाते हैं ऐसे, और शनि चंद्र की कुंडली कुटुंब भाव में हो तो हो सकता है कि धन आने में बड़ी रुकावट हो जाए, ठीक है। और यदि शनि चंद्र की युति तीसरे भाव में हो जाए तो कम्युनिकेशन मद्दा हो जाए। काम क्या होगा, शनि और चंद्र होगा तो वो स्पीड कम और ज़्यादा होगी तो रुकेगी, ठीक है। चौथे भाव में हो तो जो सुख की कमी हो जाए, सुख में कमी हो, डिप्रेशन हो, घर में ही हताशा हो, घर में ही आदमी मायूसी के माहौल में पड़ा रहो। शनि चंद्र की युति होती है तो पंचम भाव में प्रेमिका से बिगड़ जाती है ना। और प्रेम विवाह में, प्रेम के मामले में बड़ा शिथिल रहता है, वो बहुत मुँह की खाता है। छठे भाव में ये कभी कभी अच्छी भी हो जाती है, ठीक है। और शनि चंद्र की युति सातवें भाव में तो बहुत अच्छी नहीं होती यार। सातवें भाव में चंद्रमा का होना भी ठीक नहीं है, और शनि का भी होना ठीक नहीं। हालांकि शनि सातवें भाव में दिग्बली होता है, और दिग्बली होता है तो कालपुरुष की राशि में तो शनि सातवें भाव में उच्च का भी होता है, ठीक है। अब आठवें भाव तो मैंने बता दिया, ठीक है। नौवें भाव में कोई विशेष बात नहीं है, 10वें भाव में कोई विशेष नहीं है, 11वें में कोई विशेष नहीं है, 12वें में जरूर तकलीफमंद है, क्योंकि छठा, आठवां, 12वां भाव भी बहुत तकलीफमंद होता है। तो ये शनि और चंद्र का युति है। अब आगे मैं इस प्रकार से छोटे मोटे वीडियो बनाते रहूँगा। कौन यार, पीपीटी में थकान बहुत होती है, पूरा पीपीटी बनाओ, सजाओ, फिर दिखाओ, फिर बड़ा आलस से आता है कभी कभी, ठीक है। वैसे ही मुझे आज मैं एक नया वीडियो का सीरीज का चालू करने वाला हूँ। अब मैं राहु के बारे में बताऊँगा। तो राहु का भाई, जैसे राहु लग्न का राहु तो कैसे फल देगा, सेकंड हाउस में कैसे फल देगा। अब ये चीज़ें यदि मैं एक साथ नहीं बता पाऊंगा, मेरे को कि कोई एक लग्न पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मेष लग्न पकड़नी पड़ेगी। मेष लग्न में लग्न का राहु पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, पांचवें भाव। तो अब एक वीडियो तो उसका बनना संभव नहीं है यार, कि लग्न का वीडियो पहले से मैं चौथे तक ज़्यादा से 4-10 मिनट हो जाएगा। तो कम से कम लग्न का ही मुझे 3 वीडियो बनाने पड़ेगा। मेष लग्न का 3 वीडियो बनाने पड़ेगा जब राहु खत्म होगा। मेष लग्न का 3 वीडियो बनाना पड़ेगा तब मेरा शनि खत्म होगा। और मेष लग्न का मुझे 3 वीडियो बनाना पड़ेगा तब गुरु खत्म होगा। तो ऐसी मैंने सीरीज बनाने की सोचा है, और मैंने अपना जो अनुभव पाया है उससे आम दर्शक को भी बताऊंगा, कि और जो हमारे साथ कई जो दर्शक जुड़े हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, और उनको ऐसा सरल व्यक्ति चाहिए जो अच्छा बताए और बिल्कुल सरलता से बताए, कठिनता से न बताए। क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो है इंग्लिश मीडियम भी है, तो उनकी बताने की स्टाइल बड़ी अलग है और बड़ा बुद्धिमान होते, नो डाउट उन लोग बहुत अच्छे से बताते हैं और साइंटिफिक बताते हैं। कई एस्ट्रोलॉजर जो है एमटेक है, इंजीनियर है, तो बहुत अच्छा रीजनिंग अप्लाई करते हैं उन लोग। मैं भी कई वीडियो में देखता हूँ, सीखता हूँ, बहुत अच्छा बताते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से मैं हिंदी भाषी लोगों के लिए सरलता से बताता हूँ। हिंदी भाषी हूँ मैं, हिंदी भाषी लोगों को बताना चाहता हूँ, और उन लोगों को बताना चाहता हूँ यार कि जो बिल्कुल सहज सरलता से सीखना चाहते हैं। और ज्योतिष की जो किताबें हैं वो तो अथाह किताबें हैं, कितनी किताबें ले लो यार, कमी ना पड़े, ठीक है। तो अब ज्योतिष सीखने पे भी मैं सरल से वीडियो धीरे धीरे बनाते रहूँगा, और कभी भी मेरा मन होगा तो इसी तरीके से मैं कुछ बता दूंगा, जिससे कि मेरे को वीडियो बनाने में भी सरल बने यार। एक सीमा तक आदमी कितना पावर पॉइंट में बताएगा यार, थक जाता है आदमी यार पावर पॉइंट में, वही चीज़। देखो पावर पॉइंट बनाना, फिर स्लाइड को सजाना, फिर उसमें टाइपिंग करना, फिर कलरिंग करना, बहुत सारा। वो तो मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा एक्सपर्ट, MS ऑफिस का मैं मास्टर हूँ। मुझे एक्सेल बनता है, वर्ड बनता है, पावर पॉइंट बनता है, जितनी विधा है यार इसमें सब सीख लिए हैं धीरे धीरे। तो यही सब सारी विधाएं भी मुझे काम आती है ना। और आजकल तो ऐप चल रहे हैं जो जैसे गुरुजी ऐप हो गया, एस्ट्रो योगी ऐप हो गया, इसमें एस्ट्रोलॉजी बड़ी सरल हो गई है। 49 रुपये में एस्ट्रोलॉजर आपको उपलब्ध हो जाते हैं। तो ज्योतिष का पूरा मार्ग ही बदल रहा है इन ऐप के कारण, ठीक है। और लोगों को सरल हुआ, लेकिन ये चीज़ है, जो एस्ट्रोलॉजर एटीट्यूड दिखाता था और वो 1000 रुपये और 15,000 की फीस बताता था, उसको अब सोचना पड़ेगा यार कि जब गुरुजी ऐप में, एस्ट्रो योगी में, और भी बहुत सारे ऐप है, मैं जान नहीं रहा हूँ, शायद 129 ऐप है, कोई बता रहा था आज हमारा कोई जानकार कि 129 ऐप है।
उन ऐप में 5 मिनट में 7 मिनट में काम हो रहा है। 5-7 मिनट में एस्ट्रोलॉजर कुंडली को विश्लेषण भी कर देता है, मिला भी देता है, 3-3 कुंडली देख देता है। ठीक है, तो लोगों को अब सोचना पड़ेगा कि जो 15,000 फीस रखे हैं, जिन्होंने 7,000 फीस रखे हैं, उनको एक बारी मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि सस्ता जहाँ मिलता है लोगों की भीड़ जाती है। बहुत कम लोग हैं जिनको क्वालिटी से मतलब होता है। अब जो क्वालिटी वाले हैं वो तो 15 के 20,000 भी दे ही देंगे। तो एक नई विधा चालू हुई है एस्ट्रो योग, ये जो एस्ट्रोलॉजी के जो ऐप होते हैं, जैसे गुरुजी ऐप हुआ, एस्ट्रो योगी ऐप हुआ है। ठीक है, मैं भी काम करता हूँ, गुरुजी ऐप में काम करता हूँ। 2 पैसे कहीं से मिले यार, उसके लिए तो दुनिया चल ही रही है। झूठ क्या बोलना, सत्य बात है। देखो बहुत मारा मारी है, बहुत कंपटीशन है भैया। ठीक है, तो इस तरीके का ये रहा मेरा शनि चंद्र का वीडियो, और थोड़ा सा मैंने आपको बताया आज। अच्छा लगा हो तो बताना यार, है ना, कि आपको पावर पॉइंट ही अच्छा लगता है। पावर पॉइंट में कितना बताऊँ, थक जाता हूँ यार बताते बताते हुए भी। ठीक है।